आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। वो नया टॉपिक है हमारी ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम किसी से मिलते हैं, किसी को हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, उसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे हम पहले से कभी जानते हैं इसको। कम टाइम में अच्छा संबंध बन जाता है, उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है। और हमने देखा है कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को बहुत लंबे टाइम से जानते हैं, उसके साथ रह रहे हैं, उससे हम रोज़ मिल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बन पाता, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है हमारी एनर्जी। आपकी एनर्जी जिस लेवल की होगी, उस लेवल के सामने वाला इंसान अगर उसी लेवल पे है, आपका रिलेशन बहुत अच्छा बन जाएगा उसके साथ। अगर उसकी एनर्जी आपसे हाई है या लो है, तो आपका रिलेशन आसानी से नहीं बनेगा, बनेगा तो बहुत अच्छा नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे वहाँ पे। तो ये जो ऊर्जा है, ये हमारे संबंधों में भी असर डालती है। अब हमारी ऊर्जा कई तरह की होती है। एक हमारी अपनी पर्सनल होती है, एक हमारी सामाजिक होती है, सोशल बोलते हैं जिसको, एक होती है हमारी ब्रह्मांड की ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा बोलते हैं जिसको हम। अब हमारे सामने 3 तरह की ऊर्जाएं हैं। अब इनमें तालमेल कैसे हो? हमने देखा है कुछ लोग ना समाज का बहुत ख्याल करते हैं, सोशल हैं जी, हम तो बहुत सोशल हैं, समाज के साथ मिलके चलते हैं। समाज के साथ जब हम अपनी ऊर्जा को जब समाज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारी ऊर्जा कई लेवल तक डाउन हो जाती है। समाज में हर तरह के लोग हैं, हर तरह के विचार हैं, आपका तालमेल नहीं हो पाएगा, कन्फ्यूजन होगा, कहीं पे टेंशन होगा, कहीं मनमुटाव होगा, आपको बहुत कम टाइम ऐसा होगा कि आप खुश रह पाएंगे। वो हमारी ऊर्जा वहाँ पे डाउन होती है। जब आपकी ऊर्जा डाउन हो गई, अब आप इसको परमात्मा से कनेक्ट करना चाहें तो इतनी आसानी से नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगी। कहने के लिए हो जाएगा कि हम हो जाते हैं, ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन नहीं हो सकते। ऐसा मेरी अपनी ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हमेशा सही रहती हूँ। वैसे मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादातर गलत होती हूँ, ऐसा मैं मानती हूँ अपने बारे में। तो हम अपने को पावरफुल कैसे बनाएं? सवाल ये उठता है कि हम अपने को पावरफुल कैसे बनाएं? तो जब हम अपनी ऊर्जा को ईश्वर की ऊर्जा के साथ जोड़ देते हैं, तो हमारी ऊर्जा कई गुनी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप अपने को पावरफुल महसूस करेंगे। जब हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, तो बहुत सारी अच्छे गुण हमारे अंदर अपने आप आने लगते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि वो तो यार जीते जी मुक्त हो गए। जीते जी मुक्त होने का मतलब क्या होता है? जब हम ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो हम बोलना कम, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। विचारों का अंत ही मुक्ति है। हम लोग कहते हैं वो मुक्त हो गए। ऐसी क्या चीज़ उन्होंने अपने अंदर से हटा दी जो वो मुक्त आत्मा हो गए? उन्होंने अपने विचारों की जो चेन होती है ना, श्रृंखला, उसको ख़त्म कर दिया, मुक्त हो गए वो। तो जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, तो हमारी एनर्जी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत सारी अच्छी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करने लगते हैं। अब जब आपने अपनी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा लिया, अब आप समाज के पास आइए। आप समाज के पास आएंगे तो आप अपने को अच्छी तरह से उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, और उनका जो भी रिएक्शन होता है समाज की तरफ से लोगों का, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, वो आपके ऊपर
असर नहीं डाल पाएगा। समाज में क्या होता है, समाज में लोग कहते हैं समाज अच्छा नहीं रहा। अब उनसे पूछिए, लोग समाज किससे बना है? हमसे बना है। हम इस समाज में रह रहे हैं और हम इसी को बुरा कह रहे हैं। समाज बुरा नहीं है, हमारे भाव बुरा है, हमारे भाव बुरे हैं। हम जो भाव हम रखते हैं, या तो वो हमने गलत लोगों से जोड़ लिए इसलिए हमें बुरे लग रहे हैं, या हमारे भाव अच्छे ही नहीं हैं। समाज के साथ जब आप जाएं तो प्रपंच से दूर रहें। ये जो हमारे प्रपंच होते हैं ना, शोबाजी, दिखावा, अपने आप को सुपीरियर दिखाना, ये जो प्रपंच लेके हम समाज में घूमते हैं ना, ये हमें दुख देते हैं। समाज बुरा नहीं है, समाज अच्छा है बहुत। अब सोचो, जो आप चीज़ आप लिए ले रहे हैं, आप अपने साथ में दिखावा, झूठी शान, ये सब चीज़ें आप लिए घूम रहे हैं, सामने वाला भी वही लिए घूम रहा है। तो समाज बुरा नहीं है। ये जो हम दिखावे, जो प्रपंच लेके जो घूमते हैं ना समाज में, ये बुरी चीज़ है। इससे हमारी एनर्जी, हमारी क्या, हम सामने वाले को भी डाउन कर देंगे। तो अच्छा है, पहले हम ब्रह्मांड से जुड़ें, अपने आप को पावरफुल बनाएं, अपनी एनर्जी को कई गुना ज़्यादा बनाएं, फिर थोड़ी बहुत खर्च करने के लिए समाज से भी जुड़ जाएं। उससे आपके ऊपर ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। और समाज में भी, जैसे हमारे गांधी जी थे ना, उनके 3 बंदर थे। 3 बंदरों वाले जो 3 गुण थे उनके पास, उनको अपने पास रखें। ये भी आपकी एनर्जी को बचाने में बहुत सहायता करेंगे। और बात बात पे लोगों को माफ़ करना सीखें, इससे भी आपकी एनर्जी बहुत बचेगी। किसी ने आपको कुछ बोल दिया, उसने कहा चलो कोई बात नहीं, जाने दो, आपकी एनर्जी यहाँ पे भी खराब होने से बचेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम अपने आप को पावरफुल कैसे महसूस करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे महसूस करें। तो ये हमारी जो एनर्जी है, इसको बढ़ाने का और कम से कम खर्च करने का जो फंडा है ना, यही हमें स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसी का रखना है हमको ध्यान।